छोटे लड़के ने देखा कि पियानो पर रखी शीट म्यूजिक अधूरी। मदद करने के इरादे से उसने यूं ही कुछ सुर बजा दिए, लेकिन सबके होश उड़ गए। उस अधूरी धुन ने पल भर में पैतृक हवेली के हर पियानो को गूंजने पर मजबूर कर दिया। हर वाद्य अपने आप बजने लगा। पास खड़े उसके दादा का चेहरा सफेद पड़ गया और वे सदमे से लड़खड़ा, क्योंकि वह 1000 साल से खोई हुई महान धुन। पूरे एक शताब्दी तक अनगिनत प्रतिभाशाली लोग उसे पूरा करने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि कबीले के मुखियाओं तक को बार बार असफलता मिली। लेकिन यह लड़का, जो देखने में बस 8 से 9 साल का लग रहा था, ऐसे पेश आ रहा था जैसे यह दुनिया का सबसे आसान काम हो। और यह भी सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी, उसकी उंगलियां 1 सेकंड में 72 सुर छेड़ सकती, इतनी तेज कि तारों की रगड़ से चिंगारियां निकलने लगी। जब उसकी 10 उंगलियां एक साथ चलती तो संगीत मानो धारदार तलवारों में बदल जाता, इतना तेज कि घायल कर सकता था। उसकी असली पहचान बिल्कुल साधारण नहीं, वह असल में महान पियानो सम्राट था। कुछ दिन पहले हुई एक दुर्घटना के कारण वह अब एक बच्चे के रूप में दिखाई दे रहा था। उस दिन वह एक कॉन्सर्ट में संन्यास लेने वाला था और अपनी प्रेमिका के लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया, लेकिन अचानक आग लग गई। अफरा तफरी में वह उसे खो बैठा और भागते समय एक पुराने दुश्मन के हमले में फंस गया। अपनी असली पहचान उजागर होने के डर से दुश्मन ने उसे जहर निगलने पर मजबूर कर दिया, सोचकर वह चुपचाप मर जाएगा। लेकिन जहर ने उसे मारा नहीं, बल्कि होश में आते ही उसका शरीर 8 साल के बच्चे में बदल गया। उसी दौरान उसे अपनी प्रेमिका का संदेश मिला। उसे लगा कि वह आग में उसे बचाने के लिए गुस्सा था, उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने झूठ कहा कि वह पहले ही वहां से निकल चुका है। संदेश भेजते ही वह फिर बेहोश हो गया और जब होश आया तो खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। मेज पर रखी एक तस्वीर ने सच्चाई उजागर कर उसकी प्रेमिका आग में कूदकर से बाहर खींच लाई। वह किसी तरह जिंदा बच पाई। उसी समय